तो जनाब वेलकम बैक इन डूम कोडिंग चैनल। आज हम लोग बात करने वाले पाइथन लैंग्वेज के ऊपर। आपने भी पाइथन का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज में से पाइथन एक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है अलग अलग चीज़ों को बनाने में, अलग अलग चीज़ों को करने में। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले कि पाइथन में ऐसा क्या है जिसे हम लोग को उसे सीखना चाहिए। देखो लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, आपकी जावा भी है, सी भी है, C++ भी है, पाइथन में पर ऐसा क्या खासियत है, क्या पॉइंट्स है जिनसे पाइथन तो हम लोग को सीखना बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, क्या चीज़ है, ये सब क्लियर होने वाला है। तो पूरे 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 6 पॉइंट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो बहुत क्लियर एंड कट वीडियो बनने वाली है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला कि ये बहुत ही ईजी है। अब आप बाकी लैंग्वेज का सिंटेक्स देखो, सी का, C++ का या जावा का, उसको सीखने में कुछ समय लगता है, पर अगर थोड़ी सी भी कोडिंग है, थोड़ा भी कभी कुछ नॉलेज रखते हो तो आपको यहाँ पे पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही ईजी लगने वाला है, बहुत ही समझ में आने वाला है कि हाँ आप कोड को देख के समझ सकते हो कि यार ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पाइथन बहुत ही ईजी तरीके से समझी जा सकती है, सिंटेक्स सरल है। दूसरा इंटरेस्टिंग बहुत है कि मतलब आप इसको जब करते हो ना तो आपको मज़ा आता है, क्योंकि आप इससे हर चीज़ तो कर सकते हो। वो मैं अभी बताऊंगा क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, इसलिए इसको इंटरेस्टिंग बना देती है चीज़ कि कुछ भी जब कोड करते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तीसरा इसी में पॉइंट बनता है पहले पॉइंट के अंदर कि ये बहुत हाई लेवल वर्क भी कर सकती है। मतलब आप समझो कि जीरो से लेकर हाई लेवल जितने बड़े से बड़े वर्क आप सोच सकते हो वो सब पाइथन के अंदर किए जा सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर एक लैंग्वेज सीख ली ना तो बहुत सारे वर्क्स अलग अलग डोमेन में किए जा सकते हैं, इसलिए पाइथन को लोग प्रेफर करते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है जनाब, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को सीखते हो तो उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें मटेरियल इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। जैसा कि आपका कोर्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो जितनी भी पाइथन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे है। आप सिर्फ लर्न पाइथन लिखो गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बढ़िया बढ़िया कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको बढ़िया बढ़िया आर्टिकल एवं डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जहाँ पर आपको जीरो से मतलब हेलो वर्ल्ड से लेकर लास्ट तक का जितने भी इसमें होती चीज़ें सब आपको पाइथन के अंदर सीखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो पाइथन जितनी पॉपुलर है उतने ही उसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, इसलिए इसको सीखना आसान बन जाता है। चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप उसको आसानी से सीख सकते हो। मान लीजिए एक टीचर से समझ में नहीं आया तो दूसरे से आप सीख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इससे आप बहुत ही आसानी से GUI बना सकते हो। GUI को बहुत से लोग व्यू बोलते हैं। अब ये GUI क्या होता है? GUI होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब आप लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो उसमें क्या होता है, एक इंटरफेस आता है कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बटन होगी, ये बैक बटन है, ये होम बटन है, यहाँ से ये विंडो ओपन होती है, वहाँ से वो होती है। तो सारी चीज़ें आप जो देखते हो, जो इंटरफेस दिखता है वो ग्राफिक के द्वारा बनाया जाता है। और यूज़र आप हो तो जो यूज़र जिस इंटरफेस ग्राफिक इंटरफेस को यूज़ करता है उसे कहते हैं GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब इसे आप पाइथन से बहुत ही अच्छे से और आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप पाइथन जानते हो तो पाइथन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छी से GUI बना सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चौथा तो इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर होता क्या है जनाब कि आप देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा AI आजकल चल रहा है, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, तो वो भी पाइथन पे ही काम करती है। अगर आपको पाइथन आती है तो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप AI की फील्ड में जा सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हो किसी कंपनी के लिए। सेकेंड, डाटा साइंस की तरफ जा सकते हो। आप जितना भी डाटा होता है, बिग डाटा होता है, उसकी माइनिंग, उसका कैलकुलेशन सब आप यहाँ पे पाइथन के जरिए कर सकते हो। अगर आपको गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तब भी पाइथन आपको चल जाएगी, आप गेम भी अच्छे खासे बना सकते हो। तो कुल मिला के पाइथन ऑल इन वन पैकेज है। अगर एक चीज़ सीखते हो तो चाहे वेबसाइट बनानी हो, गेम बनाना हो, AI बनानी हो, डाटा साइंस में जाना हो, सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे पाइथन को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब 5वें पॉइंट की तरफ जनाब चलते हैं कि इसका स्कोप बहुत लॉन्ग टर्म पे है। मान लीजिए अभी इतना ही पॉपुलर है, ठीक है, आप पाइथन
पाइथन को नई लैंग्वेज मत समझिएगा, पाइथन बहुत ही पुराने से चली आ रही है, ठीक है। आपको सन दिख रहा होगा, इसी सन से चल के आ रही है और पाइथन हमेशा से ज़्यादा वायरल होती चली है, इसलिए क्योंकि पाइथन पे हर चीज़ उपलब्ध है, पाइथन से हर चीज़ की जा सकती है। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे पाइथन का। अगर आप पाइथन सीखते हो तो कभी ये ओल्ड नहीं होने वाला है, इसमें नई नई चीज़ें आती जाएंगी और आप इसको लॉन्ग टर्म तक खूब यूज़ करो और इससे खूब ज़्यादा चीज़ें बनती भी हैं। तो आपको इससे सीखने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर अपने खुद के प्रोजेक्ट्स तैयार करते हो, हमेशा ये काम आती है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। छठा पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि अगर आप पाइथन में सिर्फ ओनली पाइथन सीख लो, ठीक है, और उसमें प्रोफेशनल हो जाओ, मतलब ये ना हो कि पाइथन हल्की फुल्की नहीं, अच्छे से अगर आपने सीख लिए तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी को क्रैक कर सकते हो। लाइक गूगल, आप गूगल में भी जॉब पा सकते हो अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है। गूगल के जो भी मतलब यहाँ पे होते हैं HR वगैरह, वो पाइथन को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जिनको पाइथन आती है, जो पाइथन डेवलपर्स होते हैं, वो पूरी तरीके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चाहते हैं कि ऐसे कुछ प्रोग्रामर्स मिले जिनके पाइथन में बहुत अच्छे से पकड़ो, AI में बहुत अच्छे से पकड़ो। तो अगर पाइथन में आप बिल्कुल यहाँ पे स्किल्ड हो तो आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, बड़ी से बड़ी कंपनी क्रैक कर सकते हो और एक हाई लेवल पैकेज यहाँ पे अचीव कर सकते हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका मंथली पेमेंट हो जाएगा। तो जनाब ये 6 पॉइंट पाइथन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि हम लोग पाइथन की तरफ जाएं, पाइथन को सीखें। देखो पाइथन एक ऐसी चीज़ है ना कि आनी ही चाहिए, कुछ भी करोगे तो यूज़ तो होनी ही होनी है, इसलिए पाइथन पॉपुलर है। तो आप समझ गए होंगे कि वाई आई शुड लर्न पाइथन। तो इन दिस रीज़न, ये जितने भी रीजंस हैं, इन्हीं कारण हम लोग पाइथन को सीखना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, लाइक करके दोस्तों बता दीजिए हमको कि अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। और एक एडवांस में आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि कल के दिन मेरी एक वीडियो आएगी जहाँ पे मैं बताऊंगा कि मोबाइल में पाइथन की कोडिंग कैसे की जाती है। अब आपको हो सकता है पीसी में ना मालूम हो, तो पीसी के लिए मैं बता दूंगा। वैसे पीसी के लिए अधिकतर लोगों को हो सकता है पता हो इस चैनल पर मैं मोबाइल के लिए बताना चाहूँगा कि मोबाइल में पाइथन कैसे की जाती है। तो कल के दिन वो वीडियो आ जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल पर जाइएगा, आपको मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर लिखिएगा मोबाइल पाइथन और डूम कोडिंग, इतना लिखोगे तो आपको यूट्यूब पे भी वो वीडियो मिल जाएगी। जब ये वीडियो आ चुकी होगी उसके बाद में वो वाली वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, बेल आइकन के ऊपर, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था जनाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।